हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी का लेवल 6 का अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है आरआरबी चेन्नई ने। तो वहीं पर कई सारे कैंडिडेट्स की एक रिक्वायरमेंट थी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो कई सारे कैंडिडेट्स के जो है कमेंट आ रहे थे लगातार कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर एक वीडियो बनाया जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दिया गया है कि कई सारे कैंडिडेट्स के कन्फ्यूजन यही थे कि डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। सबसे पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये है कि फॉर्म में नाम में, सरनेम में या फिर कास्ट वगैरह में, स्पेलिंग वगैरह में ये जो गलती हो गई तो उसके लिए क्या किया जाए। और तीसरा सवाल यह है कि किसी डॉक्यूमेंट की कोई कमी हो जाए, या मान के चले कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर 10th का सर्टिफिकेट नहीं है या XYZ कुछ भी सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा। या फिर आपने जो है अगर जैसे डिग्री से फॉर्म भरा है, ठीक है, 12th बेस पर, या फिर आपने जो है इंजीनियरिंग डिग्री या फिर ग्रेजुएशन डिग्री कोई भी हो, आपने उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है फॉर्म फिल किया है, तो अगर वो सर्टिफिकेट उस टाइम पर ना हो अवेलेबल, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम आपको जो है अभी तक की जितनी भी रिक्वायरमेंट प्रोसेस हुई है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, जितनी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुई है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑफिशियली टाइप ही आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो ये सभी चीज़ आप जो है अभी समझ लीजिए, क्योंकि आपकी एक गलती से आपकी जो है आपके हाथ से रेलवे की नौकरी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जो दबाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल की अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर आरआरबी भोपाल का जो लेवल 6 का रिजल्ट आया था, जो PDF आई थी शॉर्ट लिस्टिंग स्टेटस वाली, मतलब कि ये देखिए PDF रोल नंबर वाली। तो यहाँ पर हमने इस PDF को ओपन कर रखा। इसमें आप देखिएगा, इसमें एक 4th नंबर का जो पॉइंट दे रखा है, देखिए यहाँ पर आरआरबी भोपाल का जो है लेवल 6 का रिजल्ट हमने जो डीवी के लिए बुलाया गया कैंडिडेट्स को, उसके लिए एक PDF ओपन कर रखी है। आप देखिए यहाँ पर 4th नंबर का पॉइंट दिया रखा है कि द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर डीवी शुड प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ one set of Xerox copies in A4 size as detailed in the CEN and E-Call letter। मतलब देखिए, जो आपके सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन, मतलब कि जो फुल डॉक्यूमेंट, फुल जो डिटेल एनालिसिस, फुल जो है नोटिफिकेशन आया था, डिटेल नोटिफिकेशन एनटीपीसी का, उसमें भी दे रखा है पूरा इंस्ट्रक्शंस। और उसके अलावा जो है आपके E-Call लेटर में भी आने वाले हैं। जो आपका E-Call लेटर 17 सितंबर से जो आप डाउनलोड करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें भी आपको फुल इंस्ट्रक्शन दे रखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको डीवी के लिए सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, और उसका कम से कम एक सेट आपको फोटोकॉपी का लेकर के जाना है A4 साइज़ पर। लेकिन दोस्तों याद रहे, यहाँ पर जो है आपको सिर्फ एक सेट नहीं लेके जाना है, कम से कम ये मान के चले 2 से 3 आपको सेट लेकर के जाने होंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक की जगह ये कभी कभी 2 से 3 सेट भी मांग लेते हैं, कि एक मतलब कि आपको वेरीफाई करने वाने के लिए, और दूसरा उनके पास रखने के लिए, और तीसरा आपके पास मतलब वो सील वगैरह लगा के देने के लिए। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप जो है एक सेट, यहाँ रेलवे बोल रहा है कि एक सेट लेकर आए, तो एक सेट की जगह आप 2 से 3 सेट लेकर के जाए, ताकि आपको किसी प्रकार की भागा दौड़ी वगैरह ना करना पड़े आपके डीवी के टाइम पर। अब वहीं पर दोस्तों, आपको डीवी के टाइम पर जो आपको जो है अभी जो है 17 तारीख से आपको एक लिंक ये प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि ई-कॉल लेटर में भी आपको दी रखेगी। तो ये जो है सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको, और इंस्ट्रक्शंस, फुल इंस्ट्रक्शन दे रखेंगे। तो सारे डॉक्यूमेंट जो है इस लिंक पर आपको जो है ये लिंक 17 तारीख से आपके लिए एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो ये इस पर जो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना, आपको कलर में स्कैन करना होगा ओरिजिनल को, और उसके बाद जो है इस वेबसाइट पर, इस लिंक पर आपको जो है अपलोड करना होगा। तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट है वो इस लिंक पर आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होने वाले डीवी के लिए। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर एनटीपीसी का फुल डिटेल्ड सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, मतलब कि फुल डिटेल में नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है। आप इस नोटिफिकेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला सेक्शन देखोगे तो किसी प्रकार से दिखाई देगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से सारी प्रोसेस के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है 17 नंबर का पैराग्राफ आपको दे रखा है। तो देखिए 17 नंबर के पॉइंट पर दे रखा है आपको वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो देखिए यहाँ पर 17.1 जो आपको पॉइंट दे रखा है, ये कुछ इस प्रकार से दिया है। देखिए, टू assertion their eligibility as on the closing date for registration of online application, candidates are required to produce all original documents with 2 sets of self-attested photocopies of all documents at the time of DV document verification। मतलब कि कैंडिडेट्स को जो है अपने जो है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको दिखाना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है वर्तर दिस कैंडिडेट्स शुड अपलोड द स्कैन्ड कॉपीज़ इन द ट्रू कलर, मतलब कि ओरिजिनल आपके कलर, मतलब कि यदि आपकी डिग्री अगर येलो कलर की मतलब मार्कशीट में शो कर रहा है, तो आपको येलो कलर मतलब ओरिजिनल जो कलर है उसका, उसी को मतलब कलरफुल में स्कैन करके कॉपी को
ये आरआरबी पोर्टल की जो वेबसाइट है, ये लिंक दे रखी है जो 17 तारीख से एक्टिव होगी आपके लिए डीवी के लिए, तो उस पर जो है अपलोड करना होगा। इन द ट्रू कलर ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट्स एज एप्लीकेबल प्रायर टू देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट थ्रू आरआरबी पोर्टल RRBDV.in पोर्टल। मतलब कि आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके जो रियल कलर जो है उसमें ही स्कैन करके इस लिंक पर जो है आपको अपलोड करना होगा जब ये लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा। अब अगला पॉइंट दिया देखो, ऑल सर्टिफिकेट शुड बी आइदर इन इंग्लिश और हिंदी ओनली। मतलब कि देखिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर आपका जो है सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होना चाहिए या फिर हिंदी में होना चाहिए। इसके अलावा कोई सी भी लैंग्वेज जैसा कि उड़िया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और ये मलयालम वगैरह किसी में भी आपका जो है अदर लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए। वेयर सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश हिंदी सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन इन हिंदी इंग्लिश शुड बी प्रोड्यूस्ड वेयर एवर या वेन एवर रिक्वायर्ड। मतलब कि यदि किसी कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट हिंदी या फिर इंग्लिश में नहीं है तो उन्हें फिर सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेट कर करके देना होगा हिंदी या फिर इंग्लिश में। मतलब कि अगर उड़िया में है, सपोज मान लो उड़िया लैंग्वेज में है या तेलुगु लैंग्वेज में, तो उनको जो है हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर रेलवे को देना होगा। अब उसके बाद देखिए, सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड बी स्ट्रिक्टली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स। मतलब कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप जो सर्टिफिकेट देंगे तो वो एक फॉर्मेट में, मतलब स्क्राइब्ड फॉर्मेट में मतलब कि होना चाहिए, मतलब 1 by 1 सिस्टमेटिक तरीके से आपके यहाँ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट जो 17.3 दिया है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन डेट ऑफ देयर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट इज लायबल टू बी कैंसिल्ड। मतलब कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर रेलवे के द्वारा नहीं दिया जाएगा अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका छूटता है तो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर रेलवे कम से कम ये मान के चलिए कि आपको 15 दिन, 18 दिन, 20 दिन वगैरह, 25 दिन या 1 महीने का भी वक्त देता है कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह में अगर आप प्रोवाइड करवाने में असफल रहते हैं तो वो आपको थोड़ा बहुत टाइम तो देते हैं और आपको सेकंड टाइम पे भी कभी कभी बुला लिया जाता है। तो इसलिए आपको निश्चिंत रहकर, मतलब कि यदि आपके पास अभी भी टाइम है, देखिए अभी तो सिर्फ चेन्नई का मतलब शेड्यूल आया है, अभी तो बाकी कैंडिडेट्स, बाकी आरआरबीज़ का शेड्यूल नहीं आया डीवी के लिए, इसलिए हो सकता है कि आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो अभी रहते टाइम आप बनवा लीजिए यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हो तो। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो रेलवे टाइम तो देता है, लेकिन टाइम दे ना दे उसके भरोसे ना रहे, इसलिए जो है बेहतर होगा कि आप जो है अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी बनवाने की कोशिश कर ले जो आपके पास अवेलेबल ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया 17.4 पॉइंट दिया, डॉक्यूमेंट टू बी ब्रॉड बाय कैंडिडेट्स इन ओरिजिनल एज एप्लीकेबल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर इंडिकेटेड बिलो। मतलब कि जो भी एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स है कैंडिडेट्स के लिए वो जो है नीचे लिस्ट दी गई है, तो यहाँ पर ये इस टाइप से आपको देने होंगे। तो देखिए पहला जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो चाहिए होगा मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ एंड मेट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन। मतलब जो मेट्रिक आपने की है उसका या फिर हाई स्कूल का जो है आपका एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह आपको देना होगा, या भी उससे इक्विवेलेंट जो भी है आपके पास, जिसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो है मेट्रिक आपने पास की है या नहीं वो आपकी चेक होगी। क्योंकि जो है यहाँ पर जो सारी डिटेल भराई जाती है वो मेट्रिक के अकॉर्डिंग ही, मतलब 10th के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर भरी जाती है कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर अगला दिया, द कैंडिडेट्स नेम एंड द फादर्स नेम मदर्स नेम मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन विल बी आल्सो बी वेरीफाइड विद रेफरेंस टू द नेम्स मेंशन्ड इन दिस सर्टिफिकेट। मतलब कि जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भराया जाता है गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए तो उसमें 10th की डिटेल मांगी जाती है, 10th के अकॉर्डिंग ही सारे डाटा मांगा जाता है। तो यहाँ पर वो जो है 10th का ही डाटा मांगेंगे और मार्कशीट मांगेंगे, ताकि आपका जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेट्रिकुलेशन स्टेटस वगैरह, आपके पिताजी का नाम, मदर का नाम और ये सारी चीज़ें वहाँ पर सेम होना चाहिए। अब देखिए कई सारे कैंडिडेट्स का था कि यहाँ पर अगर मेरे नाम में मिस्टेक हो गई, फादर नेम में मिस्टेक हो गई या सरनेम में मिस्टेक हो गई तो क्या किया जाए। तो देखिए दोस्तों, जो आपका 10th में जो मार्कशीट में दिया गया है वो आपका सेम नाम वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में होना चाहिए। अगर किसी प्रकार से ABCD का किसी का भी स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो चुकी है तो देखिए इसके लिए आप जो है कुछ नहीं कीजिएगा, आप जो है अपनी तरफ से एक नोटरी करवा लीजिएगा। क्या करा है, एफिडेविट करवा के नोटरी वगैरह करवा लीजिएगा, एफिडेविट करवा लीजिएगा एक घोषणा पत्र बना करके कि सर मेरा मतलब ये मेरा रियल नेम है, 10th की मार्कशीट पर भी ये अकॉर्डिंग, लेकिन मेरा है फॉर्म भरते टाइम ये मिस्टेक हो गया, इस टाइप से मतलब आप जो है एक घोषणा पत्र बनवा करके अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो है एफिडेविट करवा के आप ले जा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। आगे देखते हैं, उसके लिए जो है अगला पॉइंट दिया रखा है कि +2 इंटर हायर सेकेंडरी PUC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। यदि एप्लीकेबल है तो आपका +2 का जो है या हायर सेकेंडरी का भी आपको यहाँ पर मार्कशीट देना होगा।
और जैसा कि एनटीपीसी में +2 भी है, इसलिए जो है आपको जो है +2 का यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया 3rd पॉइंट, ए यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट। अब जैसा एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन वाली पोस्ट भी है, तो इसमें जो है आपको यूनिवर्सिटी डिग्री भी आपके पास होना चाहिए, जिसने भी आपने डिग्री बेस पर अपना फॉर्म भरा है, मतलब कि ग्रेजुएशन बेस पर फॉर्म भरा है। अब उसके बाद देखिए 4th पॉइंट है SC/ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्सर। मतलब कि SC/ST का जो सर्टिफिकेट है वो अभी हम आपको एनेक्सर 1 में बताने वाले हैं कि रेलवे का यही फॉर्मेट जो है आपको SC/ST का सर्टिफिकेट बनाना होगा कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। अब वहीं पर स्टेट का, इसमें देखिए स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलता है, आपको जो है रेलवे का जो सेंट्रल का फॉर्मेट है एनेक्सर 1 में जो दिए रखा है वही आपको जो है यहाँ पर फॉर्म प्रिंट करवा के आपको बनवाना पड़ेगा SC/ST सर्टिफिकेट। वहीं पर OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 2, मतलब एनेक्सर 2 में जो OBC नॉन क्रीमी लेयर NCL वगैरह के लिए जो फॉर्मेट दे रखा है वही आपको प्रिंट करवा के उसको बनवाना पड़ेगा। इसमें स्टेट का नहीं चलेगा और आप अपने हिसाब से कोई दूसरा नहीं बनवा सकते। इसमें जो रेलवे का स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रखा है वही आपको बनवाना होगा। नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उससे 1 साल पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब उसके 1 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए, ऐसा रेलवे के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन हाई पावर जब कमेटी गठित की गई थी तो उसने भी कई सारे डिसीजन दिए थे, जैसे EWS वाले के लिए तो ऐसा, हालांकि OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए तो कुछ नहीं दिया रखा था। इसलिए जो है बेहतर होगा कि आप अभी जो है नया अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नया OBC नॉन क्रीमी लेयर एनेक्सर 1 के अकॉर्डिंग आप बनवा लें। अभी एनेक्सर 2 आपको जो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो 6वां पॉइंट दे रखा, नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय OBC NCL कैंडिडेट एज पर एनेक्सर 2A। मतलब कि जो नॉन क्रीमी लेयर के जो OBC के जो है कैंडिडेट्स, वो जो है एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी उनको एनेक्सर 2A में देकर रखा है, वो भी उसको फॉर्म, ये मतलब एनेक्सर 2 और एनेक्सर 2A ये जो है आपको दोनों साथ में प्रिंट करके आपको जो है उसका सर्टिफिकेट बनेगा, 2 पेज का एक सर्टिफिकेट, ठीक है। अब उसके बाद देकर रखा है अगला 7वां पॉइंट दे रखा है कि इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एज पर एनेक्सर 3। मतलब कि EWS वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको एनेक्सर 3 में जो फॉर्मेट दे रखा है वही प्रिंट करवा के उसको बनवाना होगा, सर्टिफिकेट सील साइन करवाना पड़ेगी EWS वाले के लिए। अब देखिए इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फ़ी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एज पर एनेक्सर 3। मतलब जो इनकम सर्टिफिकेट दे रखा है किसके लिए, EBC मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो कैंडिडेट्स होते हैं, EBC वाले कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए जो यहाँ पर एग्जामिनेशन की फ़ी के लिए मतलब कि क्या करना है, एनेक्सर 3 का जो 3A का जो फॉर्मेट दे रखा है वो मतलब उसको लेकर के जाना होगा EBS कैंडिडेट्स को। अगला है देखिए जो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स है, जैसे माइनॉरिटी में जैसे मुस्लिम होते हैं, ठीक है, पारसी होते हैं, बौद्ध होते हैं, जैन होते हैं, तो ये जो कैंडिडेट्स है उनके लिए है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्सर 4। तो देखिए जो भी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स है वो जो है एनेक्सर 4 में जो फॉर्मेट दे रखा है डिक्लेरेशन वाला, उसको जो है स्टाम्प करवा के आपको जो है एफिडेविट वगैरह करवा करके यहाँ पर लेकर जाना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 10वां पॉइंट दे रखा है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। मतलब जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, जितने भी एक्स सर्विसमैन यहाँ पर एग्जाम दिए हैं या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने वाले हैं। अब 11 दे रखा है मेडिकल सर्टिफिकेट और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। मतलब PWBD वाले जितने कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास एज पर फॉर्मेट एट एनेक्सर 5A। मतलब कि जो उनके लिए जो एनेक्सर 5A में दिया, एनेक्सर 5B में दिया, एनेक्सर 5C में दिया गया और एनेक्सर जो है 5E में दिया गया है एज एप्लीकेबल। मतलब कि ये जो अलग अलग प्रकार के जो PWBD कैंडिडेट्स होते हैं तो उनके लिए जो है इस प्रकार से मतलब अलग अलग एनेक्सर दिया है, तो उसके हिसाब से उनको फॉर्मेट में मतलब कि उनको डाउनलोड करना होगा और उस पर उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला दिया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर एनेक्सर 7। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो होगा एनेक्सर 7 में, तो वो उनको निकाल के मतलब सेल्फ डिक्लेयर करके वहाँ पर सबमिट करना होगा। अब NOC दे रखी है, NOC किसके लिए कि जो करंट रेलवे में एम्प्लॉयमेंट वगैरह है, ठीक है, क्या बोला है NOC फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज़ विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। मतलब कि जो करंट एम्प्लॉयर है उनके लिए जो है NOC होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है NOC ऑफ सर्विंग डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन। मतलब कि एक्स सर्विसमैन वाले डिफेंस वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो है NOC होना चाहिए जो कि डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए गेजेट नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ द नेम एज मेंशन इन पारा 7। मतलब कि जो गेजेट ऑफिस नोटिफिकेशन है तो वो लीगल डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशनड। मतलब कि फॉर्मली अगर कोई चेंज है आपके नेम में तो जो है आपको गेजेट नोटिफिकेशन वगैरह की जो पैरा नंबर 7 में जो 1.7 में दिए रखा है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको देखना होगा, मतलब उसको समझना होगा। अब उसके बाद देखिए ये रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट इफ़ मेड थ्रू
ए चालन एट SBI ब्रांच और पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस। मतलब कि यदि आपने फॉर्म भरते टाइम अगर ऑनलाइन पे नहीं किया है, अगर ऑफलाइन किया है, तो ऑफलाइन के टाइम पे जो आपको चालन मिला था या फिर फी रिसिप्ट वगैरह मिली थी तो वो आपको यहाँ प्रोवाइड करनी होगी। 16 पॉइंट ये बोल रहा है। अब उसके बाद देखिए 17 सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। जो भी ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है तो वो सेल्फ सर्टिफिकेट मतलब कि देना होगा, मतलब कि खुद से उनको सर्टिफिकेट बना करके यहाँ पर देना होगा। अब उसके बाद देखिए जम्मू एंड कश्मीर के बारे में दिया, जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। मतलब यदि कोई कैंडिडेट जम्मू कश्मीर से संबंधित है तो वो जो है डोमिसाइल अपना जम्मू कश्मीर से स्थानीय निवासी का जो है प्रमाण पत्र यहाँ पर उसको देना होगा यदि वो एप्लीकेबल है तो। अब 19 पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर पारा 4.1F। मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो भी सर्टिफिकेट आपको दिया जा रहा है तो उसका भी मतलब कि यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी, जैसा कि 4.1F में शो किया गया है। अब अगला दिया है कि यदि कोई कैंडिडेट्स अगर डिवोर्स हो चुका है तो मतलब कि वो सर्टिफिकेट दे, उसके अलावा जो है वो एफिडेविट भी दे कि वो आगे जो है शादी नहीं करने वाला, इस टाइप से मतलब एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड, मतलब यदि किसी की हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो है सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना होगा। अगर कोई लड़की अगर महिला विधवा हो तो, और उसको एफिडेविट देना पड़ेगा कि वो जो है आगे चल के कभी रीमेरिड मतलब फिर से शादी नहीं करेगी। उसके बाद जो दिया है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु सिक्योर सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग फॉर दिस CN शुड गिव सेल्फ डिक्लेरेशन टू द कंसर्न एम्प्लॉय अबाउट द डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट द CN एज सुन एज दे ज्वाइन। मतलब कि यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर अगर वो ज्वाइन करते तो उनको NOC वगैरह प्रोवाइड यहाँ पर करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए डॉक्यूमेंट्स थी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो फ्रेश एम्प्लॉयमेंट है एक्स सर्विसमैन वगैरह को छोड़ करके, तो यहाँ पर ये 8-10 जो है डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको जो है बिल्कुल आपको लेकर के जाना होगा। और उसके बाद आप बात कर लेते हैं हम कि आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो, नाम में मिस्टेक हो तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है कि यदि आपके नाम में, ठीक है, आपके अगर नाम में या फिर आपके सरनेम में अगर मिस्टेक हो गई है तो आपके फादर के नेम में, मदर के नेम में एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर मिस्टेक हो गई है तो कुछ नहीं करना है, आपको एक स्टाम्प बनवाना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह करना होगा और उस पर एफिडेविट करवा कर आप जो है रेलवे को प्रोवाइड कर सकते हो। वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि एफिडेविट जो होता है वो गवर्नमेंट ही होता है। इसलिए जो है आप बेफिक्र होकर आप जो है अपनी तरफ से, क्योंकि देखिए नाम तो आप अपने फॉर्म में सही करवा नहीं सकते हो, इसलिए जो है आप 10th, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए 10th बहुत मायने रखने वाला है। तो 10th के अकॉर्डिंग अगर आपको मतलब ये रखना है कि देखिए तो बिल्कुल आप ये अगर फॉर्म में किसी प्रकार की दिक्कत हो गई तो आप जो है एफिडेविट बनवाकर भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप जमा कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। और अब बात कर लेते हैं कि यदि कोई डॉक्यूमेंट की कमी हो, जैसे कि मान के चलिए आप जो है अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेकर जा चुके हो, जैसे OBC SC ST वगैरह का जो आप सर्टिफिकेट OBC SC SC वगैरह का जो सर्टिफिकेट आपका जो है सेंट्रल का आप नहीं बनवा के ले जा सकते हो, या फिर EWS वाला कैंडिडेट जो है अपना सर्टिफिकेट नहीं ले जा पाए तो क्या करेगा। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं है, इसमें रेलवे जो है थोड़ा बहुत आपको टाइम दिया जाता है कि कम से कम आपको 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन ऐसा टाइम आपको दिया जाता है कि आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। और जो है आप जो है अपना क्या करना होगा, ये जो है डॉक्यूमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट है और अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप 15 दिन में, आपके 20 दिन में जो है आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आपकी कैंडिडेचर जो है कैंसिल नहीं की जाएगी। तो यदि आप जो है 15-20 दिन में आप ले जा करके अगर सबमिट कर देते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेस कर दिया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाते हो और ये मान के चलिए कि आप जो है प्रोवाइड वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रोवाइड करने में सक्सेस नहीं होते तो आपके वहाँ पर जो है उस लेवल के लिए आपका जो है कैंडिडेचर्स कैंसिल किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है SC/ST कैंडिडेट्स का एनेक्सर 1 दे रखा है, मतलब SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है इनको ये एनेक्सर लेकर के जाना होगा। यहाँ पर जो है ये सारी डिटेल आपको दे रखी है, तो आपको ये भरकर ले जाना होगा। यहाँ पर ये 2 पेज है। अब उसके बाद देखिए एनेक्सर 2 में जो दिया है OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया है, मतलब कि OBC का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है वो रेलवे का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये देखिए यहाँ पर जो है एनेक्सर 2 दे रखा है OBC कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको ये सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना होगा, इसको भर के सील साइन करवाने होगी अपने SD ऑफिस में जा करके। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ दे रखी है। एनेक्सर 2A दे रखा है, मतलब ये दोनों फॉर्म निकाल के आपको लेकर के जाना होगा। अब वहीं पर एनेक्सर 3 जो दिया है, तो एनेक्सर 3 जो दिया है आपको, वो जो दिया गया है आपको EWS वाले कैंडिडेट्स के लिए एनेक्सर 3 दे रखा है। तो ये भी आपको निकाल के EWS वाले कैंडिडेट्स को निकाल कर लेकर के जाना होगा और वहाँ पर ये सबमिट करना होगा। तो ये देखिए ये एनेक्सर 3 का EWS का मतलब EBS का, ये एनेक्सर 3 है, मतलब कि ये EBS वाले के लिए, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास के हैं उनके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये डिक्लेरेशन एनेक्सर 4 दिया है, ये जो है ये माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है।
ठीक है। तो माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए एनेक्सर 4 में आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है सर्टिफिकेट, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, माइनॉरिटी में जैसे कौन कौन से आते हैं, मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, बुद्ध आते हैं, जैन आते हैं, और ये जोरास्ट्रियंस आते हैं, पारसी आते हैं, ये सारे जो है समाज आते हैं। अब देखिए आगे देखिए, ये सारी कास्ट आती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है कि 5th A में क्या दे रखा है, ये PWBD वाले कैंडिडेट्स के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो ये PWBD वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दे रखे हैं सर्टिफिकेट, ये सारे एनेक्सर इस टाइप से हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय फ्रेंड्स।